एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हल्दी घाटी में लगे उन विवादास्पद शिलालेखों को हटा दिया है जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को विजेता बताया गया था। कुछ इतिहासकारों के इस दावे के बाद कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों को पराजित किया था, उसके बाद इन शिलालेखों को हटाने की मांग जोर शोर से उठी। अब एएसआई ने भी पुराने विवादास्पद शिलालेखों को हटा दिया है। बताया गया कि हटाए गए शिलालेख 40 साल से ज्यादा पुराने थे। इन पर लिखे शब्द धुंधले पड़ चुके थे। एएसआई का दावा है कि ये बोर्ड राज्य के पर्यटन विभाग ने लगाए थे और एएसआई ने केवल 2003 से इस जगह का रखरखाव शुरू किया था, इसलिए अब इनकी जगह नए बोर्ड लगाए गए। हालांकि इसकी बड़ी वजह राजपूत और दूसरे लोक संगठनों की मांगों को बताया जा रहा है। हल्दी घाटी जिस राजसमंद इलाके में है, वहां की बीजेपी सांसद ने भी इतिहासकारों के दावों के बाद उभरी जनभावना को देखते हुए एएसआई और केंद्र सरकार से शिलालेखों को बदलने की मांग की थी। हल्दी घाटी के वहाँ एक जो शिला पट्टी है तो वो उस पे सभी वहाँ की जो हमारे सभी क्षेत्र के लोग हैं, सभी संस्थाएं हैं और जनता है, वो बिल्कुल भी वो जिस तरह से वहाँ पर लिखा हुआ है वो हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं है और उसको सही करवाने के लिए हम लोगों ने सबने आगे मंत्री जी से मैं भी मिलने गई थी दिल्ली, प्रहलाद पटेल जी जब मंत्री थे। महाराणा प्रताप और अकबर के जंग के मैदान हल्दी घाटी पर लंबे समय से सियासी जंग भी होती रही है। कुछ लोग ये दावा करते रहे हैं कि इतिहास में महाराणा की सेना के पीछे हटने का दावा गलत है। अभी हल्दी घाटी से 4 किलोमीटर दूर रक्तलाई में जो शिलालेख लगे थे उस पर लिखा था कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप कर रहे थे और मुगलों की सेना मान सिंह के नेतृत्व में थी। विवाद शिलालेख पर लिखी इस पंक्ति से शुरू हुआ जिसमें कहा गया कि प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने अपने शोध के जरिए दावा किया कि महाराणा प्रताप न तो पीछे हटे और न ही हारे, इसलिए इतिहास में महाराणा प्रताप के पीछे हटने का दावा गलत है, जिसका मतलब उनकी हार है। अकबर की जीत के दावों पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जब नए इतिहासकारों ने इस पर सवाल उठाए तो जनता और कई संगठनों ने इतिहास में बदलाव की मांग शुरू कर दी। कुछ इतिहासकार तो मेवाड़ और मुगलों की लड़ाई के 21 जून 1576 को शुरू होने के दावे को भी गलत बता रहे हैं। इनका दावा है कि ये लड़ाई 18 जून 1576 को शुरू हुई थी, जिसका उल्लेख प्राचीन लाल शिलापट्ट पर है। हल्दी घाटी का जो मैदान राजपूतों और मुगलों की लाशों से लाल हो गया था, खून की नदी बही थी और पास के तालाब का पानी भी लाल हो गया था, उसे रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। महाराणा और मुगलों की वो लड़ाई तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, लेकिन उस लड़ाई के नतीजों को लेकर आज भी न सिर्फ विवाद है बल्कि सियासत भी होती रहती है। 3 साल पहले राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा के शोध के आधार पर स्कूल की किताबों में महाराणा प्रताप को विजेता घोषित किया था। उससे पहले तक बच्चों को महाराणा प्रताप की हार या युद्ध के बेनतीजा खत्म होने का पाठ पढ़ाया जाता था, लेकिन चंद्रशेखर शर्मा ने तर्क के साथ तथ्यों को रखकर अपनी बात को साबित किया। उन्होंने दावा किया कि हल्दी घाटी के आसपास के गांवों में महाराणा प्रताप की मुहर वाले पट्टे थे, जिसका मतलब ये कि युद्ध के बाद भी इस इलाके में महाराणा प्रताप का ही राज था, यानी महाराणा प्रताप ही जीते थे। इन्हीं सबूतों के बाद हल्दी घाटी के शिलालेख बदले जा रहे हैं। वो जो शिला पट्टी है उसको आज ये लोग हटा रहे हैं और उसकी जगह जो सही इतिहास है, इतिहासकारों की सलाह लेके उसको सही करना, उसका शुद्धिकरण करने का काम है जो हमारी सरकार ने जो एएसआई के द्वारा वो करने जा रहे हैं। जिन शिलालेखों को हटाया गया वो 1970 में तब लगाए गए थे जब तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहाँ पहुंची थी। वैसे ये भी सच है कि इन शिला पट्टिकाओं से एएसआई का कोई लेना देना नहीं है, ये तब राज्य के पर्यटन विभाग ने लगाए थे। लेकिन मसला राजनीति का नहीं, सवाल इतिहास का है। आने वाली पीढ़ियों को सच पता चल सके और वो इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में समझकर उससे प्रेरणा ले सके, इसलिए ज़रूरी है सच ही सामने आना चाहिए।